2014 के बाद से देश आजाद हुआ है क्या कि नहीं हो रहा है? 2014 के बाद से देश आजाद हुआ है। मैंने अभी की बात की है, प्रेजेंट टाइम की। 90% लोग जो हैं उनका शोषण हो रहा है, 10% वाले कर रहे हैं, ये सही है? ये हो ही नहीं सकता। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद फैला रखा है, उनके कहने के हिसाब से उन्होंने नहीं फैलाया, शूद्रों को परेशान कर, उन्होंने नहीं फैलाया, जातिवाद विपक्ष ने फैलाया है। योगी जी ने कब बोला है कि ये मुसलमान गलत है, ये पंडित गलत है, ये ठाकुर गलत है? कोई भी एक ट्वीट करके मेरे को दिखा दीजिए कि किसने बोला हो, कब बोला है? कभी नहीं बोला उन्होंने ये चीज। आप लोग सक्सेस हो रहे हो, लेकिन जो बेचारे पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी जो पीडीए को बताया जाता है, सक्सेस क्यों हो रहे हैं? हम अपना दिमाग लगा के अपने दिल से सोच के हम आगे काम कर रहे हैं, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सबको प्रताड़ना दिख रही है, लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, मुलायम सिंह ने गोली चलवा के मारा था हिंदुओं को, पंडित को, तब किसी को परवाह नहीं दिखा था। ऑर्डर नहीं दिया था, ये बात पता होनी चाहिए। मुलायम सिंह ने ऑर्डर नहीं दिया था गोली चलाने के लिए। चैट जीपीटी जिसने बनाया, जिसने कंटेंट दिया है, वो सब श्रवणों ने दिया है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो चैट जीपीटी पे भी दलितों की आवाज दबाई जा रही है, ये गलत बात है। वो उनके मानसिक सबसे बड़ी गंदी बात यह लगी कि मैं खुद उनका स्टूडेंट था और ऐसी बात ने बनाया था। अल्टमैन जो है उसका संस्थापक है, चीफ अल्टमैन ने बनाया था, ठीक, वो अमेरिका कंपनी है, ठीक, ये गलत बात है। ये तो वो बचकाना वो बातें कर रहे हैं जो कर रहे हैं, जो ये बात। मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अखिलेश यादव की पार्टी के एक सांसद ने ये कहा कि जो 90% लोग हैं वो 10% लोग चला रहे हैं। ये जो 10% लोग हैं 90% लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और उसमें एक दलित नेता और भी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि चैट जीपीटी जो है वो जनरल कैटेगरी वाले चला रहे हैं, उसमें दलितों का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। हम उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं जहां पर अखिलेश यादव भी तमाम राजनीति करते रहते हैं दलितों की, मायावती जी भी करती रहती है, चंद्रशेखर रावण भी करते रहते हैं। आइए सीधा जानते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों से कि आखिर में योगी जी के राज में कितना जातिवाद हो रहा है और क्या सच्चे में जिस तरीके से 90 वर्सेस 10 करा जा रहा है 2027 को लेकर वो सही है और गलत है। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? विशाल सिंह। आपका नाम क्या होगा सर? अजय मिश्रा। आपका नाम क्या होगा सर? या हम क्या नाम बताऊं, नाम में कुछ नहीं रखा। आप काम पूछो, नाम बताने से क्या? अभी मैं बताऊंगा, अभी नाम बताऊंगा, आप कहोगे ये यादव है, ये तो अखिलेश यादव का सपोर्टर होगा, तो नाम मत पूछिए, आप विकास पूछिए। मेरी बात सुनिए, इस देश की राजनीति ने ना इतना मजबूर कर दिया है कि जब तक आप नाम नहीं बताओगे ना तब तक पॉलिटिकल पार्टी वाले लोग आपको अपना वोट बैंक नहीं समझेंगे। अखिलेश यादव जी ने कहा, मतलब अखिलेश यादव की पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने कहा कि 90% का शोषण हो रहा है 10% लोगों की वजह से। क्या कहना चाहोगे? मैं तो इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ। तो जनरल कैटेगरी वाले जो भी हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो आते हैं वो शोषण करते हैं यूपी में दलितों का। मैं इस चीज को मानता हूँ कि भाई हाँ, हर कोई नहीं करता, लेकिन जो है वो करता है, वो दिखता है लोगों को। अगर इस चीज को कोई न माने तो भाई उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये सही है जो कह रहे हैं कि होता है शोषण? इस समय पे तो नहीं हो रहा है, इस समय पे नहीं हो रहा। इस समय पे तो नहीं होता है, क्योंकि अब काफी लोग एजुकेटेड हो चुके हैं। जो एजुकेटेड है वो नहीं कर रहे हैं और जो अनएजुकेटेड है वो भला ये कर रहे हो, लेकिन इस समय नहीं हो रहा है। ये तो कह रहे हैं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। 2014 के बाद से देश आजाद हुआ है क्या कि नहीं हो रहा है? 2014 के बाद से देश आजाद हुआ है। मैंने अभी की बात की है, प्रेजेंट टाइम की। 2014 से लेकर मैंने प्रेजेंट टाइम की बात की है भाई। आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। अभी भी हो रहा है तो खुलेगा, मेरा मुंह खुलेगा, मेरे को ही आपत्ति होगी। आप चले जाओ ग्रामीण क्षेत्रों में जाके देख लो। हाँ, मेरा मुंह खुलेगा, मेरे को ही आपत्ति होगी, इसलिए मुंह मत खुलवाइए। आपका मुंह खोलने से आपका ही आपत्ति है तो भाई मैं क्या ही बात करूं। अब जिनका मुंह खुलने से उनको खुद ही आपत्ति है, मैं क्या बात करूं इसमें? सही बात। तो मतलब ये जो कहा गया है कि 90% लोग जो हैं उनका शोषण हो रहा है, 10% वाले कर रहे हैं, ये सही है? ये हो ही नहीं सकता। अगर शोषण हो रहा होता तो आज यूपी में इतनी अच्छी व्यवस्था है हर चीजों की। महिला आराम से रात में 2 बजे 4 बजे घूम सकती हैं। सही बात। जब सपा सरकार थी तब घूमती थी? कोई बता दे, घूमती थी? तब नहीं घूमती थी। लेकिन आज आराम से खुले आम घूम रहे हैं। और हम तो भगवान से भी यही दुआ मनाते हैं कि भैया बाबा जी को अब दिल्ली पहुंचाएं सीधा, बस। और कहीं मतलब लोकसभा में प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। आपका नाम क्या था सर? अजय मिश्रा। मिश्रा जी, अब एक बात बताइए, आपके अखिलेश यादव जी के पार्टी के लोग कह रहे हैं भाई इन्होंने कुछ नहीं, इन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, तो हम क्या बता दें इनके बारे में। हाँ। पहली सरकार ऐसी थी जिसने कुछ सोचा लोगों के लिए, कुछ सोचा और किया है भाई, किया है। यहाँ आप किसी टाइम निकलिए, रात में आपको ड्यूटी करता वाला पुलिस वाला दिखेगा। हाँ। किसी टाइम कहीं पे भी सारी गाड़ियां हर चौक पे खड़ी रहती हैं, किसी भी चौक में, लखनऊ क्या, कानपुर क्या, कहीं पे भी। लेकिन इनकी सरकार में कभी था? कभी नहीं था भाई, समझ लो। जो इसने किया वो कभी कोई नहीं कर सकता बड़े भाई। क्या राम मंदिर और नहीं कर सकते थे?
कर भी सकते थे ना, क्यों नहीं उन्होंने हाथ आपने लगाया? राम मंदिर की बात कही, मनकटी का घाट आपने सुना होगा, हाँ बनारस में, वाराणसी में तोड़ा जा रहा है। भाई, अखिलेश यादव जी ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं कि वहां पे प्राचीनता को खत्म योगी जी ने वो खुले स्पष्टों में बोला है कल कि वो तोड़ा नहीं गया है, वो एआई के द्वारा बना के दिखाया गया है। कांग्रेस वाले बना रहे हैं। हाँ, वो तोड़ा नहीं गया है, वो एआई के द्वारा बना के दिखाया जा रहा है, तोड़ा नहीं गया है वो। अब बताओ, अब तो अखिलेश यादव जी योगी जी को घेरने का एक मौका मिल गया। अभी तक वो एंटी सनातनी काम करते थे अखिलेश यादव जी। जितना घेर ले 2047 तक बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी से कोई 2047 तक गारंटी दे रहा हूँ आपको। जो सही कह रहे हैं भैया जी, एकदम सही कह रहे हैं। 47 तक योगी जी रहेंगे और 27 में योगी जी आएंगे, हो सकता है सेंट्रल में भी। और अभी 27 प्रधानमंत्री अगर योगी जी बन गए तब तो कोई भी नहीं हिला सकता। लेकिन कैसे बनेंगे, यही तो बात है। अभी तक तो उत्तर प्रदेश में जातिवाद फैला रखा है, उनके कहने के हिसाब से उन्होंने नहीं फैलाया, शूद्रों को परेशान कर, उन्होंने नहीं फैलाया, जातिवाद विपक्ष ने फैलाया है, उन्होंने नहीं फैलाया है। विपक्ष नहीं होगी तो सरकार योगी कैसे जी ने बनेगी कब भाई? बोला है? योगी जी ने कब बोला है कि ये मुसलमान गलत है, ये पंडित गलत है, ये ठाकुर गलत है? कोई भी एक ट्वीट करके मेरे को दिखा दीजिए कि किसने बोला हो, कब बोला है? कभी नहीं बोला उन्होंने ये चीज। इंसान ने कभी अपनी बुराई देखी उन्होंने है? कभी वो नहीं हमेशा दूसरे की बुराई बताता है कि इसके अंदर ये, कभी खुद के अंदर तो झांक के देखो। 10 रुपए की कभी किसी की मदद नहीं की होगी, तुम साले दूसरे की बुराई करने आ रहे हो यहाँ पे। सही बात। समझ लो भाई, यूपी में बाबा बैठा है ना, बहुत कुछ इसने किया है जो कभी कोई नहीं कर पाया। पता नहीं, मैं भी भाई इसी के उसमें 2017 से सरकार है, 2017 से, ये तुम सोचो 2017 से अच्छी जॉब कर रहा हूँ मैं यार। इनके उसमें कभी मुझे जॉब क्या, साला एक वही लटियर जिंदगी थी मेरी भी। अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छी जगह रह रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 2009 पे मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, तब मेरी फर्स्ट सैलरी 3,500 थी और 2009 से आज 2026 हो गया है। 15 साल में आज मैं 70 से 80 हजार रुपए कमाता हूँ महीना। मुझे माफ करना, मैं आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? विशाल सिंह। विशाल सिंह। आप जनरल में आते हो, ओबीसी में आते हो, एसएसटी में आते हो? मैं जनरल में। तो यही तो बहुत बोला जा रहा है, आप लोग सक्सेस हो रहे हो, लेकिन जो बेचारे पीडीए, पिछड़ा दलित आदिवासी जो पीडीए को बताया जाता है, सक्सेस क्यों हो रहे हैं? हाँ। सक्सेस क्यों हो रहे हैं? हम अपना दिमाग लगा के अपने दिल से सोच के हम आगे काम कर रहे हैं, किसी के बहकावे में नहीं आ रहे हैं। जो सक्सेस नहीं हो पा रहा है वो बहकावे में आ रहा है कि भैया आप हिंदू मुस्लिम करो, ये देखो मुस्लिम लड़का है, इसने तुमको मारा है, तुम इसको मारो, हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। वो हो रहा है। करवा कौन रहा है इसे? मुझे करवा कौन रहा है सब? करवा कौन रहा है? हिंदू मुस्लिम करवा रहे हैं, और कौन करवा रहा करवाएगा हिंदू मुस्लिम यार? है? योगी और मोदी ने कब करवाया बताइए ना। उनका पहला ही वादा होता है, जो कपड़े वाले हैं पहले पहचान में आते हैं, हमें बस कपड़े पहचान में आते हैं। कहा कि नहीं कहा किसी ने अपने इसके? जातिवाद को लेकर के कहोगे? हमारी वीडियो जातिवाद पर चल रही है। जो समाजवादी पार्टी के एक सांसद है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो भी यादव ही हैं, जो समाजवादी अखिलेश यादव के रिलेटिव में हैं, उन्होंने कहा है कि 90% लोगों का शोषण हो रहा है, 10% वाले राज कर रहे हैं उनपे, ये सत्य है। आपका पूरा नाम क्या होगा सर? जयपाल सिंह। आप SC/ST और जनरल ओबीसी जनरल में आते हैं, जनरल में आते हैं। जनरल में आने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हो कि जो दिख रहा है वो बता रहा हूँ मैंने देखा है लोगों के साथ प्रताड़ना होते हुए। छोटी यादव के साथ होता है ऐसा, जितने हरिजन वगैरह हैं बहुत बताना हुई है, पूछिए ना। जितने नीचे का दलित है, ओबीसी वाले जितने हैं, अभी वो यादव था यार मध्य प्रदेश में। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से सबको प्रताड़ना दिख रही है, लेकिन जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, मुलायम सिंह ने गोली चलवा के मारा था हिंदुओं को, पंडित को, तब किसी को परवाह नहीं दिखा था। ऑर्डर नहीं दिया था, ये बात पता होनी चाहिए। मुलायम सिंह ने ऑर्डर नहीं दिया था गोली चलाने के लिए। सीएम होने के बावजूद किसने ऑर्डर दिया? सीएम ही नहीं तो ऑर्डर दिया है। गिरफ्तारी हुई थी जिसने गोली चला दिया, तुम्हारी बीजेपी के नेता है वो कल्याण सिंह। नहीं कल्याण सिंह तो वो उसमें मुख्यमंत्री थे। कल्याण सिंह तो सुपारी उन्होंने ली थी, क्या नाम उनका? अरे वो यार डीजीपी कौन था? डीजीपी था कोई ठाकुर ही था वो भी। मुझे एक बात तो बताइए, अगर इतना जातिवाद है, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। अभी ऐसे एक दलितों के एक नेता निकल कर आ रहे हैं जो टीचर भी हैं, जो यूपीएससी की इंटरव्यूज लेते हैं, वो ये कहते हैं कि ChatGPT जो है, ChatGPT मैं नाम भूल रहा हूँ, ChatGPT जो है, जो ChatGPT जिसने बनाया, जिसने कंटेंट दिया है, वो सब श्रवणों ने दिया है, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं। तो ChatGPT पे भी दलितों की आवाज दबाई जा रही है। ये गलत बात है, वो उनके मानसिक। सबसे बड़ी गंदी बात ये लगी कि मैं खुद उनका स्टूडेंट था और ऐसी बात ने बनाया था। अल्टमैन जो है उसका संस्थापक ChatGPT अल्टमैन ने बनाया था, ठीक। वो अमेरिका कंपनी है, ठीक। ये गलत बात है, तो वो बचकाना वो बातें कर रहे हैं जो ये बात, तो ऐसा कुछ नहीं। ChatGPT बनाया होगा उसने, जिस हिसाब से बनाया वो चल रहा होगा उसका, मतलब उन्होंने अगर किया है तो वो इनके हिसाब से वो गलत है, और वही काम योगी जी और बाबा हमारे प्रधानमंत्री जी करे तो वो गलत है। वो जातिवाद कर रहे हैं।
है ना। आज हमारा देश कहाँ जा रहा है ये नहीं दिख रहा है किसी को, कहाँ जा रहा है किसी बताइए, को नहीं दिख रहा है। कहाँ जा रहा है बताइए, GDP कहाँ है, कितनी है बताइए, आप बताइए ना, हमको तो मालूम है, आप बताइए। 8 है। मोदी ने कहा क्या था 2022 में, इससे 2014 से पहले कहाँ थी, कहाँ थी बताइए ना। 2.5 थी, लगभग 2.5 थी। 10 साल में क्या विकास हो गया, क्या? कितना बन गया? मैं आज जीडीपी की रैंकिंग पूछ रहा हूँ, क्या है रैंकिंग वर्ल्ड पे, फिर वही चीज कितनी है मैं बोल रहा हूँ। अडानी का आप जीडीपी कह रहे हो ना, आप जीडीपी कह रहे हो, मैं उसका साक्षात बता रहा हूँ आपको। 2009 में 3,500 रुपए कमाता था, सुन लीजिए बड़े भाई। तो सुनिए 2009 में अडानी पता इनसे कहाँ था, अडानी आज कहाँ है, अडानी भी कमाएगा ना तो GDP वो भी आप बन सकते हो ना, अडानी खुद भी बन सकते हो, वैसा दिमाग पैदा करके लेके आओ ना, वो बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकते हो, वैसा दिमाग वैसा सोच रखो, बनोगे। आप क्यों नहीं बन गए फिर, हमको क्यों बनना भैया, हमारे लिए मोदी जी ने इतना कर दिया है कि हम खुश हैं। 2009 में भाई मेरे भाई 2009 में मैं 3,500 कमाता था, आज 2026 से सुन लीजिए 70,000 80,000 रुपए कमाता हूँ आराम से। किसके वजह से, किसकी वजह से, बीजेपी की वजह से, बीजेपी की वजह से। अभी जो आंकड़ा है, आपने जीडीपी की बात करी, इसमें खुद बताया जा रहा है कि 2017 और 18 का जो जीडीपी का आंकड़ा था वो 14.46 लाख करोड़ रुपए था। अब मैं अगर इसको 14 लाख अगर हटाकर मैं अगर इसमें ये कर दूं, गूगल ही कर लूं सिर्फ, तो ये लगभग 26 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। 27 लाख करोड़ रुपए, तो 14 लाख रुपए से 27 लाख रुपए तक पहुंचना, मतलब आप समझ तो दुगना। एक तरफ वो भी मात्र 10 सालों में, बहुत बड़ी बात है। जैसे भारत देश जो आजाद हुआ, सर 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 इधर सर ठाकुर हूँ मैं यार। सर मुझे ये बताइए, हमें जातिवाद पर ये नहीं पूछना कि आप ठाकुर है, कोई भी जाति छोटी, जो कोई बात छोटी बड़ी नहीं होती। आप मुझे इस बात को जवाब दीजिए, आपने कहा कि जीडीपी घटी है, कहाँ घटी है? 27 लाख करोड़ रुपए। 10 साल है, 10 साल में विकास नहीं होगा थोड़ा। आप 10 साल पहले आपके पास क्या था? आप मानते हो विकास चाहिए? कोई एक आदमी गांव देहात का अगर हो तो बताओ, आपके घरों में रोड कैसी है आज, कैसी है, सब है कि नहीं है? और जब अखिलेश यादव 2014 से पहले क्या थी बताइए ना। भाई हमारे पास तो सब कुछ है, पहले क्या था, पहले सब कुछ था, पहले भी था आज भी है, पहले भी था आज भी है। जब तक हम तो एक बोतल दारू बेचे, उसके बाद लोग बाग यही सोच रहे हैं बाबा जी हमको इतना दे दे कि पहले हमारे राशन दे रहे, तो आदमी सोच रहा है हमारे लिए बोतल दारू। कुछ नहीं बोलेगा। जो आज योगी जी और मोदी जी फ्री में राशन बांट रहे हैं उसके लिए कोई कुछ नहीं कहेगा। लोग यही तो कह रहे हैं, हमें राशन की जरूरत नहीं है, हमें नौकरियों की जरूरत है। भाई हम यही कह रहे हैं, राशन नहीं बढ़ना चाहिए।